मतलब हठ आपने क्यों अपनाया, क्या मतलब विचार में आपका है कि हमको ये खड़े ही रहना? जब सन्यासी बनने का आपका प्रमुख कारण क्या था, क्यों आप सन्यास धारण किए? तो यात्रा जो आवागमन आपका होता है वो क्या मतलब कैसे खड़े हो गए? महाकुंभ 2025 में लगभग 40 करोड़ श्रद्धालुओं की आने की संभावना जताई जा रही है प्रयागराज में, और उसी प्रयागराज में हम लोग भी पहुंचे और यहाँ पर तमाम साधु संतों का भी जमावड़ा लग रहा है। ऐसे तमाम साधु संत जिनके हठ योग को जानने की चेष्टा आप तमाम जो श्रद्धालु देख रहे हैं उनमें भी हो रही है, और ऐसे ही तमाम हठ योगी साधुओं से हम आपको मिला भी रहे हैं। और इसी कड़ी में हमारे साथ आप देख पा रहे हैं कि एक महाराज जी हैं जो कि अभी ये खड़े हैं, और ये खड़े अभी ही नहीं है, लगभग 8 सालों से ये निरंतर इसी तरह खड़े हैं जिस तरह आप सामने दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल हम लोग इनसे परिचय जानेंगे, परिचय जानने के बाद तमाम हमारी बातें होंगी इनसे कि आखिरकार कितने समय से आप यहाँ पर खड़े हैं और कितने साल हो गए आपको खड़े हुए, और क्या परिचय क्या हुआ आपका? रमेशपुरी रमेशपुरी जी महाराज। 8.5 साल हो गई। अच्छा, क्या हठ आपका रहा कि आपको निरंतर ये खड़े रहना है? हमको खड़े रहना है 24 घंटे। अच्छा, कि ये मतलब हठ आपने क्यों अपनाया, क्या मतलब विचार में आपका है कि हमको ये खड़े ही रहना है? आ गया विचार, हमको खड़ी तपस्या करना ही है, करेंगे। किसको देख करके आपको लगा, किसी आपके जो आपके गुरु रहे होंगे उनको, किसको आपको देखकर ऐसा लगा कि नहीं हमको इसी तरह का हट हम करना है? किसी को देख के ना करें, ना अपने आप करें हैं, हाँ। अपनी मर्जी से मालिक हैं। अच्छा, तो आपका कोई ना कोई तो गुरु आपका कोई ना कोई तो गुरु रहा होगा जिसको आप गुरु मान रहे होंगे। गुरु हमारा शरीर पूरा कर दिया। अच्छा, तो आप इस श्री पंच दस नाम आह्वान अखाड़ा श्री का क्षेत्र काशी से आप जुड़े हुए हैं, तभी से जुड़े हुए हैं? जब आप खड़े थे या उससे पहले जुड़े तब जाके आप खड़े हुए? हाँ, नहीं, पहले से ही आप जुड़े थे? हाँ पहले से जुड़े हैं। अच्छा, मतलब जुड़े जुड़े फिर आपको विचार आया कि हमको कुछ एक हठ योग करना चाहिए। हाथ जोड़ कर। तो जो तमाम श्रद्धालु देख रहे हैं वो जा आपसे फिर तमाम चीज़ें इनके दिमाग में एक उपज आ जाती है कि जब आप इतने सालों से खड़े हैं तो जो तमाम नैतिक क्रियाएं हैं, उठना बैठना या फिर सोना या फिर और भी जो सुबह की खड़े खड़े सोते हैं, खड़े खड़े चलते हैं। अच्छा, हाँ, खड़े खड़े भोजन पानी करते हैं। अच्छा, कोई काम हो खड़े से सारा काम करेंगे। हाँ। हाँ, खड़े खड़े करते हैं। ये एक ड्रम है जिसके आप सहारे इसमें आप खड़े हैं। हाँ, इस धर्म के सहारे खड़े हैं। अच्छा, मतलब नींद आता है तो इसी पर ऐसे ही सो लेते हैं? हाँ, इसी पर सोते हैं। अच्छा, हाँ, और तमाम दैनिक क्रियाएं कैसे होती हैं, सब सुचारू रूप से हो जाता सब है? होती है, सारी क्रिया होती है। अच्छा, चलिए, ये महाकुंभ में आपका प्रथम आगमन है या इससे पहले भी आना हो चुका है? पहले कई बार आना हो गया, कहीं का हमारा शंखकार है एक 2001 का। अच्छा, प्रयागराज में ही? हाँ, यहीं का शंखकार है। अच्छा, उसमें दीक्षा वगैरह दी जाती है? हाँ, हाँ शंखकार यहीं का है हमारा। अच्छा, कितने साल आपको इस सन्यासी के भेष में हो चुका है? हाँ, हमको हो गए 30 35 40 साल हो गए। अच्छा, अभी आपकी उम्र लगभग कितनी होगी? हाँ, हम 50 में तब के। अच्छा, चलिए, इस बार भव्य कुंभ हो रहा है और बढ़िया है, तमाम जो सुविधाएं हैं आप उसे। ठीक है। हाँ, हाँ, जैसा था वैसा ठीक है, अब तो माहौल। अच्छा, तो थोड़ा और अपने इस हठ योग के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कुछ। भाई हम हट जोग है जी। हाँ, इसको हठ योग ही तो कहेंगे हाँ, कि मतलब हठ मान लिया तो उसी को हाँ लगातार। वो है, हटा भी मान लिया है। हाँ, हाँ, बैठना नहीं है। अच्छा, तो क्या निरंतर ये आगे भी जीवन ऐसे ही चले चलेगा है क्या? जीवन कारावार। मतलब पूरा मृत्यु तक ऐसे ही चलना है? हाँ, मृत्यु तक कैसे चलेंगे। कोई आपकी ऐसी मन्नत भी है क्या कि मतलब हमको खड़े रहना है, या फिर कोई मन्नत पूरी होगी तो उसको हम लोग बैठेंगे या फिर कुछ? कोई मन्नत नहीं है हमारी, हम भी कर्म कर रहे हैं अपना। अच्छा, हाँ, एक और कर्म बात करते रहो बस। एक और बात लोगों के दिमाग में बड़ा आता है कि जब सन्यासी बनने का आपका प्रमुख कारण क्या था, क्यों आप सन्यास धारण किए हैं? के बात करने संन्यास कोई ले सकता है? हैं? नहीं, जो लोग देख रहे हैं वो ये चीजें जानना चाहते हैं। संन्यास हम ऐसे ले लिया अपने मर्जी से। हाँ, मानव कल्याण के लिए ले लिया। मतलब मानव कल्याण और धर्म के प्रचार के लिए आपने ये सन्यास धारण किया, और अब इसमें हठ योग खड़े होकर के लगभग 8.5 सालों से ये निरंतर आप कर रहे हैं। हाँ, हाँ 8.5 साल से। अच्छा, ये कौन सा हठ है? अच्छा, हाँ, ये सब सेट है। चलिए, थोड़ा सा आपसे भी बातचीत किया जाए।
अच्छा। चलिए देखिए, तमाम महाराज जी भी बगल में हैं, इनका भी कहना है कि जो हट है वो कितने 4 तरीके के आपने बताया। 4 प्रकार के इन्होंने हट बताया और जो ये इनका हट है महाराज जी का, ये योग हट के अंतर्गत आता है। फिलहाल लगातार ये 8.5 सालों से ये लगातार खड़े हैं। इनकी जो भी नैतिक क्रियाएं होती हैं वो खड़े होकर के ही होती है। और फिलहाल जो यात्रा जो आवागमन आपका होता है वो क्या मतलब कैसे खड़े हो गए? खड़े खड़े तो फिर कैसे आते जाते हैं? कौन सी गाड़ी में बैठते हैं? खड़े होना पड़ता बस में खड़े हो जाएंगे। है? हाँ। हाँ, ट्रक में आए हैं। अच्छा, यहाँ ट्रक से आए हैं। हाँ, ड्रम रखा है पीछे, ड्रम रख लिया, फिर आगे सामान। अच्छा, हमने सोचा कि तमाम जो बाबा हैं बड़े बड़े गाड़ियों से, फार्चूनर इस सब से आते हैं, तो उसमें आप कैसे खड़ा हो पाएंगे? हम वही में छोटी गाड़ी में झुक जाते हैं, हाँ। झुक कर चलते हैं। अच्छा। हाँ, बाइक पर खड़े होकर चलेंगे। हाँ। बाइक पीछे खड़े हो जाते हैं, बाइक पे अच्छा, उठ पे चलते हैं। तो ज़्यादा यात्रा करते हैं कि कम यात्रा करते हैं? कम करते हैं, अच्छा। अपने आश्रम में रहते हैं। अच्छा, चलिए इसमें तो हम लोग प्रयागराज में आपसे बातचीत करें, लेकिन अन्य दिनों में आपसे अगर जो श्रद्धालु अगर आपसे कभी मिलना चाहे, आपसे आपका आशीर्वाद लेना चाहे, तो फिर कहाँ मिलेंगे वो? तो हम अपने स्थान पर मिलेंगे, जिला हिसार बरवाला, ये कहाँ पड़ता है? कौन से? ये हरियाणा में। अच्छा, हरियाणा में। हाँ अच्छा, वहीं से चल के आए हैं। हाँ, हरियाणा में। तो वहीं से आपका ट्रक, मतलब ट्रक से ही डायरेक्ट यहाँ हाँ, आए हैं? डायरेक्ट आए। अच्छा। हाँ, अच्छा, सामान सारा लेके आए हैं, उसी में आए। हाँ, चलिए देखिए, ये इनका बोर्ड है, श्री पंचदशनाम आह्वान अखाड़ा श्री काशी क्षेत्र दुर्गानाथी मढ़ी मिर्जापुर परिवार है। चलिए, ये हमारे साथ एक महाराज जी थे जो निरंतर 8.5 साल से तो खड़े हैं, और इनके नैतिक क्रियाओं के साथ साथ यात्रा का भी हमने इनसे विवरण जानने का प्रयास किया कि आप यात्रा कैसे करते हैं, खड़े होकर के या फिर बैठ करके, तो उसका भी इन्होंने उस चीज़ों को बताने का प्रयास किया। चलिए, इस तमाम हट के बारे में आप क्या समझते हैं, और ऐसे ही तमाम और भी हम साधु संतों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। जो भी ऐसी अलग अलग तरह के हट के बाबा हमसे मुलाकात होती रहेगी, उनसे हम जरूर आपको मिलाते रहेंगे। जुड़े रहे मेरे साथ। खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।